नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, सीटेट 21 जनवरी 2024 को होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास यानी कि आपके नए टैग वर्ड जिसकी सहायता से आप अपना सीटेट पास कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अपने सभी मित्रों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इसमें सकारात्मक और आपके नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वर्ड और आपके नेगेटिव वर्ड, आप चाहे हिंदी की तैयारी कर रहे हो, चाहे मित्रों आप गणित की कर रहे हैं, चाहे सीडीपी की कर रहे हो, चाहे आप पर्यावरण अध्ययन की, ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आपको 75% नंबर दिलवाते हैं। इसलिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप कम समय में इसके माध्यम से अपना सीटेट निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संपूर्ण पेडागोजी यानी कि सारी पेडागोजी इसी के अंदर से आती है। तो देखिए, एनसीएफ 2005 आप बिल्कुल बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं और आपके जो प्रश्न पत्र हैं पुराने, ठीक है, जो अभी 2-1 साल से आपके हुए हैं ऑनलाइन बेस पर और जो पिछला हुआ है आपका ऑफलाइन, ये आपको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आपको करने हैं। और मित्रों देखिए, अपने आप को आपको अध्यापक मानना है, क्योंकि आप पेपर किसका देने जा रहे हैं? अध्यापक बनने के लिए। तो आपको क्या मानना है अपने के लिए? हम एक अध्यापक हैं। और बच्चे को अपना बच्चा मानना है, क्योंकि अपने बच्चे को आप लोग गलत नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए परीक्षा हॉल में आप अपने आप को अध्यापक मानेंगे और बच्चे को अपना ही बच्चा मान करके अगर आंसर लगाएंगे तो आप जो है आंसर बिल्कुल सही कर पाएंगे। बात करेंगे एनसीएफ 2005 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और मित्रों, आप इनको जब पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में अगर प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आप सही में बताना कि आपका कितना स्कोर आया है। देखिए, जहाँ भी आपको ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ये एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। सेकंड नंबर है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि बच्चे को रटने पर बल न दे करके उसे मुक्त किया जाए। ये 5 दिए गए हैं एनसीएफ 2005 में, बहुत ही महत्वपूर्ण और हर एक बार आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन बन के आते हैं। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बालक केंद्रित होनी चाहिए, यह एनसीएफ 2005 कहता है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, जहां भी आपको गतिविधियां जैसे शब्द दिखाई दें और गतिविधियों से जोड़ा जाए तो आपका आंसर पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। तो ये एनसीएफ 2005 की महत्वपूर्ण लाइन आपकी परीक्षा को पास कराएंगी और आप लोग प्रैक्टिस सेट जब हल करें तो आप लोगों को ये शब्द अवश्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे आपके महत्वपूर्ण टैग वर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। ये हैं आपके पॉजिटिव, ठीक है, ये देख पा रहे हैं, ये पॉजिटिव हैं और ये हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड। देखिए, पॉजिटिव यानी सकारात्मक। सकारात्मक में जहाँ भी आपको सर्वांगीण विकास, प्रेरित करके सीखना, हस्तपरक अनुभव यानी कि हाथ का अनुभव बढ़ावा देना, लगाव, प्रोत्साहित करना, प्रयास करना, सक्रिय, बच्चे की सक्रिय सहभागिता, सम्मान, बढ़ावा देना, महत्व देना, अवसर, प्रोत्साहन, बाल केंद्रित, परियोजना, कार्य, क्रियाशील, दृश्य श्रव्य सामग्री। ऐसे शब्द जहाँ भी आपको दिखाई देते हैं वो आपके कैसे हैं? सकारात्मक हैं। जहाँ भी भैया केवल दिख जाए, मात्र दिख जाए, सिर्फ दिख जाए, ही दिख जाए, ओनली दिखाई दे, तो ये आपके कैसे हैं? नेगेटिव हैं। रटना जहाँ मिले, याद करना यानी कंठस्थ करना, दंड दिया जा रहा हो, सजा दी जा रही हो, समस्या हो, बोझ हो कि बच्चा तो बोझ है, ये पढ़ ही नहीं सकता, हतोत्साहित किया जाए कि ये बच्चा कुछ नहीं जानता है, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग किया जाता है तो ये नेगेटिव है। निष्क्रिय, गलतियाँ, बाधित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, लैंगिक असमानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, रोजगार, व्यावसायिक,
उच्च ग्रेड की शिक्षा, तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, सीमित व्याख्या, व्याख्यान जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये आपके कैसे हैं, नेगेटिव है। ठीक है, इधर देख लेते हैं आपके पॉजिटिव, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री आती है, ये पॉजिटिव है। खोजना, सीखना, सृजनात्मकता, समाज, सांस्कृतिक परिवेश, दैनिक जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, प्रिंट समृद्ध माहौल, प्रिंट समृद्ध माहौल जहाँ बच्चों को मिलेगा तो बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, नियंत्रण करना, लेख लिखना, विशेष कोचिंग देना, परिभाषाएं, जटिल चुनौती, ये सभी आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं और इनकी सहायता से मित्रों आप बहुत ही अच्छा स्कोर अपने प्रैक्टिस सेट में करके लाओगे और आपकी परीक्षा में भी ये अच्छे नंबर दिलाएंगे। इधर देखिए, ये आपके पॉजिटिव है। बच्चों को कार्य सौंपना, जिज्ञासा, प्रश्न पूछना, समावेशी कक्षा, शिक्षा, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, परियोजना कार्य, सह शैक्षिक संसाधन, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग क्रियाशील, विभिन्न विविध गतिविधियाँ, व्यवहारिक कुशलता, बच्चे के लिए विचार, मातृभाषा, बहुभाषिकता, क्या है, बहुभाषिकता, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है भैया, एक डायरी होती है जिसमें बच्चे का संपूर्ण रिकॉर्ड होता है, यानी कि सारा लेखा जोखा बच्चे का लिखा जाता है पोर्टफोलियो में, जैसे नाम है, कमियां हैं, जो भी कुछ है बच्चे का पूरा डाटा पोर्टफोलियो के अंदर लिखा जाता है। सहारा देना, यानी कि पाठ, ढांचा, चर्चा, संवेग, भाषा का प्रयोग, भाषा अर्जन, सहज स्वाभाविक, बाल साहित्य, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, विचारों की अभिव्यक्ति, शिक्षा में सम्यता और तार प्रसिद्ध वाचन, ये आपके क्या हैं, सकारात्मक टैग वर्ड है। ठीक है, और ये आपकी परीक्षा के लिए जड़ी बूटी का कार्य करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नकारात्मक, जैसे खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, प्राइमरी स्तर पर व्याकरण को नेगेटिव मानना है। देखिए भैया, प्राइमरी स्तर पर बच्चा को व्याकरण का इतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए ये आपका नकारात्मक है। शिक्षक का कठोर रवैया, ग्रेडिंग एवं रैंकिंग करना, रैंकिंग, मानकीकृत जहाँ भी आ जाए ये आपका नेगेटिव है। पेपर पेंसिल का प्रयोग, कठोर वेधन और अभ्यास यानी ड्रिल, ये आपके कैसे हैं, नकारात्मक है। जहाँ भी ये वर्ड आपको दिखाई देते हैं तो ये आपके कैसे हैं, नकारात्मक हैं। ठीक है, आई होप आपकी ये समझ में आ रहा होगा। और अभी आपको वीडियो नहीं छोड़नी है, आपको कंप्लीट देखना है। बुद्धि, बुद्धि क्या है, बहुआयामी है, समुच्चय है, समूह है। विकास मित्रों निरंतर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास निरंतर होता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, समाज, परस्पर अंतःक्रिया, सामाजिक सामूहिक कार्य, वैयक्तिक वार्ता, ये वाइगोत्स्की के शब्द है। जहाँ भी आपको समाज, परस्पर अंतःक्रिया यानी समाज से संबंधित अगर कोई बात आती है तो वो आपके वाइगोत्स्की के लिए जाता है। संवेग एवं संज्ञान, सन्निहित, संबंधित। ठीक है, पियाजे, पियाजे कहते हैं आत्म केंद्रित वार्ता, खोज, सक्रिय अन्वेषक, जिज्ञासु और ज्ञान का निर्माण, ये शब्द आपको जहाँ भी दिखे क्वेश्चन में ये आपके पियाजे जी के शब्द हैं। बात करेंगे कोहल वर्ग, तो कोहल वर्ग ने नैतिक तर्कड़ा के ऊपर अपने विचार रखे हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, वातावरण की अंतःक्रिया ये आनुवंशिकता की है। संरचनावाद की बात करते हैं तो सक्रिय करके सीखना, समझ, अवबोधन, ज्ञान का निर्माण, ये सभी आपके किसके अंदर आ जाते हैं, संरचनावाद के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हैं, आपको अच्छे से पढ़ने भी हैं। जेंडर, जेंडर की बात करें तो ये सामाजिक संरचना, यानी कि ये आपको जेंडर लिंग भेद के बारे में बताता है कि लड़की ये काम कर सकती है, लड़का ये काम नहीं कर सकता, तो ये क्या है आपकी जेंडर। ठीक है, सामाजिकरण, सामाजिकरण मित्रों मुख्य भूमिका में परिवार होता है, गौण भूमिका में आपका विद्यालय होता है। ठीक है, सामाजिकरण में अगर मुख्य भूमिका वाली बात आ जाए तो आपकी फैमिली है और गौण भूमिका में आ जाए तो आपका स्कूल है। पुनर्वलन आंशिक होता है, कैसा होता है, आंशिक। अब इधर देखिए,
ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक कभी गलत नहीं हो सकता। शिक्षा व्यवस्था ही गलत है या आपके पढ़ाने का तरीका गलत है, ये आपका सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप जब अपने प्रश्न पत्र को हल करेंगे, अगर यह मान कर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बालक कभी गलत नहीं हो सकता। शिक्षा व्यवस्था ही संपूर्ण आपकी गलत है, आपके पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है। नकारात्मक तथ्य में जैसे जहाँ रटने व याद करने की बात हो रही हो, तो वहाँ बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना चाहिए। जहाँ पे भी रटना याद किया जाए तो वहाँ बच्चा को नहीं ले जाना चाहिए। जहाँ अलगाव मतलब अलग, विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनके ग्रुप बनाने की बात हो रही हो, तो आपको ये नहीं करना है। यानी कि आपको इसका आंसर ये नहीं लगाना है कि बच्चे जो होशियार हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाए। तो इस तरीके का अगर आपको करते हैं तो ये आपको नहीं करना है। विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही हो, यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण यानी फेल करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो, तो समझ जाना कि ये गलत है, क्योंकि बालक कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, बालक कभी फेल नहीं हो सकता। तो ये सभी जो वर्ड हैं ये किस में आ जाते हैं, आपके नेगेटिव वर्ड में आ जाते हैं। बात करेंगे सकारात्मक में, तो देखिए सकारात्मक में जैसे बहुभाषिकता पे बल दिया जा रहा है, जहाँ सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो, सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही हो। विशेष मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ शब्द भी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होते हैं। सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्नों में ये दोनों शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है, जबकि आपका हतोत्साहित शब्द कैसा है, नकारात्मक है। तो ये मित्रों आपके थे टैग वर्ड, यानी कि इनकी सहायता से आप लोग अपने प्रश्न पत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और आपका सीटेट में भी अच्छा स्कोर आएगा। अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाना आदर्श कैरी क्लासेस के द्वारा, या फिर आप कमेंट करना और आपको ये टैग वर्ड प्राप्त हो जाएंगे। ये आपको 1-2 बार अवश्य देखनी है, अपने मित्रों को शेयर करना है। और आपको पता है कि अब आपके पास में थोड़े ही दिन बचे हैं और इन थोड़े दिनों में आपको अधिक तैयारी करनी है, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है, क्योंकि आपको पता है DSSB में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी लास्ट डेट है 7 फरवरी। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो आपको बहुत जल्दी दिल्ली में बैठने का, परीक्षा में देने का जो है सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी मित्रों को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल कर रखना और एक नए टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।